अस्सलाम वालेकुम जमात दहम के प्यारे बच्चों। देखिए, आपका जमात दहम का यानी 10th क्लास का मैथमेटिक्स पार्ट 2 रियाजी दुवम और इसका चौथा सबक। तो इसके पहले के वीडियो में हमने चौथे सबक की 4.2 मश्क के पहले और दूसरे सवाल को किस तरह हल करते हैं ये अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किए थे, और उम्मीद ये करते हैं कि जब आपने वो वीडियो देखा होगा, 2 वीडियोस हैं वो, तो उन वीडियोस को जब आपने देखा होगा तो इंशाअल्लाह ताला ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप मज़ीद उसकी मश्क इन्हें प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा सवाल देखिए। तीसरे सवाल में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3.6 सम निस्फ कुतर का दायरा बनाइए और दायरे पर कोई एक नुक्ता लेकर मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर इस नुक्ते से गुजरता हुआ दायरे का ममाज बनाइए। सबसे ख़ास बात देखिए, यहाँ पर है मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर। इसके पहले के वीडियोज़ में इस किस्म का कहीं पर ज़िक्र नहीं था। गौर से देखिए, यहाँ मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर ऐसा कोई ज़िक्र नहीं था। तो इसलिए ये सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 के हल करने का तरीका या ममाज बनाने का तरीका अलग था। लेकिन चूंकि यहाँ पर मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर कहा गया है, तो ये एक अलग तरीका है। तो आप जहन में रखिए कि अगर इस किस्म का कोई आया सवाल में ज़िक्र या कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हुए कि मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर, तो अभी हम जो तरीका आपको बताने वाले हैं उस तरीके से ममाज बनाना होगा। और अगर ऐसा कोई मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर नहीं आया, तो मतलब आपको मरकज़ का इस्तेमाल करना है, तो उसका तरीका अलग है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सवाल लिख लेना है और सवाल किताब में देख कर लिखना है। किताब के सफ़ा नंबर 98 यानी 98, जिसे आप 98 भी कहते हैं, वहाँ पर है। तो 3.6 सम निस्फ कुतर का दायरा बनाना है। अब 3.6 सम निस्फ कुतर का, तो प्रकार में आप फासला लेंगे। आपको फासला लेना भी सिखाया गया है कि किस तरह लेना है। 3.6 सम, ये 3.6 सम फासला हो गया। आपको इत्मीनान के साथ इस तरह से एक दायरा बना लेना है। याद रखिए, आपके हथियार अगर तेज धार होंगे, हथियार से मुराद, आप स्टूडेंट हैं रियाजी के, तो आपके हथियार ये प्रकार, पेंसिल, स्केल, पेंसिल की नोक, ये सब तमाम चीज़ें होती हैं। तो अच्छे हथियार होना चाहिए, प्रकार ढीला लूज नहीं होना चाहिए। आपको सिखाए थे हमने कि प्रकार इस तरह नहीं पकड़ते, इस तरह पकड़ने से आपको हमने ये सिखाए थे कि प्रकार इस तरह नहीं पकड़ते। इस तरह पकड़ने से क्या होता है कि प्रकार में जो फासला आपने लिए थे, अब आप इनडायरेक्टली यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, दबाव इस पर अमल करता है, तो ये फासला कम ज़्यादा हो सकता है। इसलिए प्रकार पकड़ने का सही तरीका ये है, इस तरह से, ऐसा। ठीक है, चलिए यहाँ पर मरकज़ को थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, एक ख़ास बात याद रखिए। आपको हमने इसके पहले कहा था कि बाज़ औक़ात यानी कभी कभी अक्सर वो सवाल में ऐसा देता है कि पी मरकज़ वाले दायरे पर, या दायरे का मरकज़ पी है या ओ है, इस तरह। तो जो नाम उसने दायरे के मरकज़ का दिया है, आपको यहाँ पर वही नाम लिखना होता है। लेकिन अगर उसने दायरे के मरकज़ का कोई नाम नहीं दिया है, तो आप अपने मन से दायरे का मरकज़ बना सकते हैं, मतलब मरकज़ को नाम दे सकते हैं अपने मन से। तो चलिए यहाँ पर ओ नाम दे देते हैं। ये ओ नाम दे दिया गया दायरे के मरकज़ को। अब उसने कहा कि दायरे के किसी एक नुक्ते पर, अक्सर यहाँ पर नुक्ते का नाम भी देता है, वो तो हमको मालूम है कि आप इस तरह यहाँ एक नुक्ते का नाम देते हैं या नुक्ता लगाते हैं, यहाँ कोई नाम लिखते हैं, जैसे नुक्ता एम पर तो एम, पी पर तो पी, ऐसा कोई भी। लेकिन चूंकि यहाँ नुक्ते का भी नाम नहीं है, सिर्फ एक नुक्ता कहा है, तो आप एक काम कीजिए कि यहाँ पर कोई भी नुक्ता ले लीजिए।
और उसको चलिए एम नाम दे देते हैं। ठीक है, एम नाम आपने से दे दिया है, यहाँ डार्क कर दिया है। अब 1 मिनट बहुत ध्यान से सुनिए। इसके पहले के जो सवाल थे उसमें ये ऐसा कहीं भी अल्फाज ऐसे इस्तेमाल नहीं किए गए थे कि दायरे का मरकज़ इस्तेमाल किए बगैर ममाज बनाइए, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आपको ये मरकज़ का इस्तेमाल करना था। मरकज़ का इस्तेमाल करना था मतलब मरकज़ से स्केल रखकर एक स्ट्रेट लाइन आप ऐसी खींचते थे, फिर प्रकार की नोक यहाँ रखकर एक अंदाज से एक इधर और वही फासले से इधर एक क्रॉस बनाते थे, फिर वो क्रॉस पर प्रकार का फासला बढ़ाकर प्रकार की नोक रखते थे, एक ऊपर और एक नीचे, फिर वही फासला यहाँ वाले नोक पर रखकर ऊपर नीचे क्रॉस पर और एक लाइन खींचते थे। वो लाइन दायरे को यहाँ से इस नुक्ते से टच करते हुए जाती थी और उसको तीर का निशान आप देते थे, यहाँ 90 की अलामत बनाते थे, निस्फ कुतर बनाते थे दायरे का। इस तरह यह अमल होता था। तो मतलब हम मरकज़ का इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि मरकज़ से लाइन खींच रहे थे, है ना। याद रखिए, वो ममास अगर दायरे के अंदर से या दायरे के यहाँ से बाहर से दूर से गुजरता है तो आपका सवाल आप हल करना गलत हुआ है, आप सही उसे हल नहीं किए हैं, उसका ये मतलब होता है। क्योंकि अगर ममास आपका सही आया तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि वो ममास दायरे को टच करके जाना चाहिए, ना कि अंदर से और बाहर से, सिर्फ यहाँ से टच करके जाएगा ऐसा। तो बहरहाल वो पहला सवाल हो गया। बट अब सवाल यह है कि मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर तो आपको करना क्या है, ये तरीका समझ लीजिए। कुछ भी नहीं करना है। ये जो लाइन है, सॉरी ये जो नुक्ता है पॉइंट, यहाँ से दायरे के कहीं भी कोई भी एक नुक्ते पर, इस मुहित पर, इसे सरकमफ्रेंस कहा जाता है, आपको मिला देना है। मान लीजिए आपने इसे ऐसा मिला दिया है, ठीक है, कैसा भी मिलाना है कोई मसला नहीं है ख़ास। और यहाँ से इस तरह मिला दिए हैं और फिर उसके बाद इन दोनों नुकात को इस तरह से मिला देना है इत्मीनान के साथ। देखिए यहाँ पर एक मुसल्लस बन गया। ये मुसल्लस बनने के बाद यहाँ एक पॉइंट है, हल्का सा इसे डार्क कर लीजिए। यहाँ एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। इतना करने के बाद ये आसान तरीका था। ज़रूरी नहीं कि ये नोक यहीं पर आना चाहिए, आप इसे यहाँ भी टिका सकते हैं कहीं भी, फिर वहाँ से उसको मिलाना है एक दूसरे नुक्ते पर, यहाँ भी कहीं भी ले सकते हैं और उसको इससे मिला देना है। ठीक है, अब मेन प्रोसेस जो है अमल इसका ख़ास स्टार्ट होने जा रहा है। ध्यान से देखिए। देखिए मुसल्लस के 3 रासी नुकात हैं। ये नुक्ता 1 है, यहाँ पर है और यहाँ पर ऐसे 3। इन्हें अंग्रेजी में वर्टेक्स कहते हैं। ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स की जमा वर्टाइसेस होती है इंग्लिश में, तो तीनों को वर्टाइसेस कहा जाएगा। जैसे रासैन कहते हैं हम, रे अलिफ सीन ये नून, और उर्दू में रासी नुक्ता, रासी नुकात जिनसे मुसल्लस बनता है। ऐसे 3 नुकात, मुसल्लस के 3 रासी नुकात होते हैं, 3 वर्टाइसेस होते हैं ट्रायंगल के। ओके, तो आपको जहाँ पर ये नुक्ता ममाज बनाना, इसे छोड़ दीजिए आप, और जो बचे हुए नुकात हैं ये दोनों आप प्रकार की मदद से यहाँ भी क्रॉस बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। याद रखिए इस नुक्ते को छोड़ देना है आपको पहले, तो बेहतर है कि यहाँ बना लेते हैं। क्या बनाना है, प्रकार की नोक इस तरह रख देना है और थोड़ा सा फासला अंदाज से बड़ा कीजिए। देखिए अगर आप यहाँ पर फासला छोटा लेते हैं तो शक्ल तो बनेगी लेकिन थोड़ी सी पेचीदा दिखाई देगी, तो इसलिए अंदाज से थोड़ा फासला बढ़ाइए। प्रकार की नोक बराबर दायरे पर रखिए, उस नुक्ते पर रखिए और इत्मीनान के साथ ऐसा ये मुसल्लस के दोनों जो अजला है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल जो है 2, उनको दोनों को ऐसा क्रॉस करना है। देख लीजिए इत्मीनान से। हाँ, वही फासला देखिए। अब आपको फासला कम या ज़्यादा नहीं करना है। वापस से बताते हैं, आपने जब प्रकार की नोक यहाँ रखे थे तो ये फासला अंदाज से लिए हैं। हमने कहा था अंदाज से एकदम कम मत लीजिए वरना शक्ल थोड़ी पेचीदा बनती है, थोड़ा ज़्यादा लीजिए, क्रॉस बना दीजिए। अब हम कह रहे हैं कि वही फासला उठाकर इस यहाँ पर इस नुक्ते पर रखना है जो आपने ममाज बनाने के लिए लिखा है। और जैसा वहाँ मुसल्लस के 2 अजला को आपने कट किए थे, 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आपने इस तरह से इंटरसेक्ट किए थे, क्रॉस किए थे, उसी तरह से यहाँ करना है। याद रखिए फासला वही लेना है जो आपने यहाँ लिए थे, उसको कम ज़्यादा नहीं करना है। फिर एक मरतबा ध्यान दीजिए, ये फासला आपको अंदाज से लेना है, लेकिन अब जब आपने ले लिए हैं तो वही फासला यहाँ लेना है। ये हो गया। अब और एक अमल है, ध्यान दीजिए। देखिए एक यहाँ आपको क्रॉस गंगा जमुना का मिलन होते हुए नज़र आ रहा है और एक यहाँ पर गंगा जमुना का मिलन होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है,
प्यारे बच्चों, इसी तरह यहाँ पर और यहाँ पर इसे थोड़ा डार्क कर लीजिए। जब भी आप आइंदा ये क्रॉस वगैरह बनाएंगे तो एक ही टाइम में, वन टाइम बनाइए, क्योंकि एक मर्तबा आपने अगर बना लिए, पेंसिल प्रकार उठा लिए, दोबारा अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो शक्ल साफ नहीं बनती। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये एक गंगा जमुना का मिलन और एक ही गंगा जमुना का मिलन। तो प्रकार की नोक यहाँ रखिए, बहुत ध्यान से रखना होती है, ना इधर ना उधर। और पेंसिल की नोक आहिस्ता से उठाकर यहाँ पर रखिए इस तरह से, और फिर ऐसा घुमाइए, रखने के बाद घुमाइए तो ऐसा क्रॉस हो जाएगा। गौर से देखिए, ये जो लाइन है, ये जो साइड से ये वाली खड़ी, ये तो ये क्रॉस के सेंटर से गुजर रही है। आपने ऐसा फासला यहाँ प्रकार की नोक रखे हैं, पेंसिल उठाकर यहाँ लाए हैं और एक क्रॉस बनाए हैं। वही फासला उठाकर आपको यहाँ नहीं रखना है, यहाँ भी नहीं रखना है, क्योंकि वो तो उतना ही आएगा। उसे रखना है यहाँ पर और क्रॉस बनाना है बाहर। मतलब हमने पहले क्या कहा, यहाँ रखकर इधर क्रॉस नहीं बनाना है, यहाँ रखकर इधर क्रॉस नहीं बनाना है, बल्कि यहाँ रखकर क्रॉस इधर बनाना है। अब एक बार यहाँ पर ध्यान दे दीजिए, हम आपको बताते हैं। एक बार एक मर्तबा आप यहाँ देख लीजिए इत्मीनान के साथ, इस पॉइंट को डबल से देख लेना आपने। पहले हमने क्या किए, यहाँ प्रकार की नोक रखे, एक क्रॉस बना दिए, वही फासला उठाकर यहाँ रखे, ये क्रॉस बना दिए। फिर हमने प्रकार की नोक यहाँ रखे और ये क्रॉस हासिल किए पेंसिल की मदद से। फिर वही प्रकार की नोक यहाँ रखे, लेकिन यहाँ रखने के बाद वही फासले को, उसमें कम ज़्यादा नहीं करना है, जहाँ पर भी हो रहा है, जैसे ये फासला लेने के बाद प्रकार की नोक यहाँ रखे और एक क्रॉस कर दिए, वो कहीं भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो क्रॉस आपने बनाए थे, ये क्रॉस छोटा हुआ है, मतलब यहाँ तक टच नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा, आपको प्रकार की नोक वापस से यहाँ रखनी है और ये फासला दोबारा से हासिल करना है। कौन सा वाला, इत्मीनान के साथ। ये देखिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना अगर फासला कम ज़्यादा हुआ तो दो लाइन बन जाएगी। और इस लाइन को आपको इस तरह से ऐसा आगे बढ़ाना है। ये पहले आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ तक लेना है, इसलिए आप दोनों लाइन कट कर रहे हैं, बाद में आपके समझ में आ जाएगा। तो आइंदा आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों मुसल्लस के अज़ला जब आप कता करेंगे तो उसे थोड़ा सा नीचे तक उतार दीजिए पहली बार में ही, वो बेस्ट होगा। तो दूसरी बार आपको डबल से एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। फिर आपने क्या किया, प्रकार की नोक यहाँ रखकर ये जो फासला लिए हैं, ये फासला आपने लिए थे इतना वाला, और वही फासला उठाकर आपने यहाँ रखे थे और ये क्रॉस बनाए थे इस तरह से। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको ये एक पॉइंट मिला है, हासिल हुआ है, ये गंगा जमुना का मिलन है ना, एकदम सेंटर में, और एक ये पॉइंट है। स्केल उठाइए और स्केल की मदद से दोनों से गुजरता हुआ एक ख़त खींच दीजिए और उसे तीर का निशान दे दीजिए, और आप देखेंगे कि ये दायरे का ममास है। और ये ममास कैसे हासिल हुआ है, मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर। ठीक है, अब यहाँ पर निस्फ़ कुतर दे देना है। तो निस्फ़ कुतर के लिए आप स्केल से एक काम कीजिए, यहाँ जो दायरे के मरकज़ का नाम दिए थे हमने, ये लाइन इसके ऊपर से गुजर जाएगी, तो इसे पेंसिल से यहाँ से हटा देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं और इसका नाम ओ यहाँ लिख देते हैं। ओके, पॉइंट नहीं हटाना है हमको, सिर्फ नाम हटाना है। अब उसके बाद पेंसिल की मदद से और स्केल की मदद से आपको उस नुक्ते से यहाँ तक टच कर देना है और ये तीर का निशान ये दिखाना है कि यहाँ से यहाँ तक फासला है। कितना था दायरे के निस्फ़ कुतर का फासला, 3.6 सम। तो साफ सुथरा प्यारा सा 3.6 सम लिख दीजिए। ये पूरी शक्ल मुकम्मल हुई। इत्मीनान के साथ आप देख लीजिए, इस तरह आपको ये अमल करना है, दायरे के मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ममाज़ बनाने के एक और तरीका है, एक और,
वित्र का इस्तेमाल करके, वो भी हम बाद में देखेंगे। उसमें फिर एक और तरीका है मरकज़ और मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर। तो फ़िलहाल में इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, और जब आपको जो सवाल नंबर 1 और 2 थे वो मरकज़ का इस्तेमाल करके थे, वो बनाना अगर आ गया, उसकी मश्क अच्छी हो गई, तो ये मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर की मश्क कर लीजिए। तो इस तरह जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मश्क करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जब 10वीं जमात के बोर्ड के इम्तिहान में सवाल पूछे जाएंगे तो आमतौर से 2 नंबर का या फिर अक्सर 3 नंबर का भी सवाल पूछा जाता है इस पर। तो आपको नंबरात मुकम्मल मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आपने समझा होगा, प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।